जय हिंद। क्या खबर पानी, सब ठीक बा? हमरा भी सब ठीक बा। तो आज के इस क्लास में हम लोग प्राचीन इतिहास के एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस क्लास का टॉपिक क्या है? आज के इस क्लास का टॉपिक है आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं भोजन उत्पादन। आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं भोजन उत्पादन। तो किस तरीके से हम लोग आखेटक युग में किस तरीके से जानवरों का शिकार करते थे, किस तरीके से जानवरों को शिकार करने में कठिनाइयाँ होती थी, किस तरीके से हमने जानवरों को पालतू बनाया। कुत्ते सबसे पहले पालतू जानवर था, तो कुछ इस तरीके से हम लोग ने अलग अलग जानवरों को पालतू बनाया। किस तरीके से हमारे देश में अनाज उत्पन्न होने लगे, हमारे देश में किस तरीके से ये सब होने लगा, क्योंकि प्रारंभिक से अभी तक अभी देख सकते हैं कि वर्तमान में कितने परिवर्तन आए हैं। तो इन सब परिवर्तनों को हम लोग देखेंगे आज की इस क्लास में। और खाद्य संग्रह, खाद को क्यों संग्रहण करके रखा जाता था, भोजन जो होते थे उसको संग्रहण करके क्यों रखा जाता था, किस तरीके से फसल उगाया जाता था उसको हम लोग समझेंगे। भोजन उत्पादक, और भोजन उत्पादक किस तरीके से उस समय किया जाता था और हमारे अभी आज प्रेजेंट में किस तरीके से किया जाता है। तो इन सब को हम लोग डिटेल से समझ के आज के इस क्लास में, तो आप लोग क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा क्योंकि क्लास में ये बहुत ही जानकारी फुल होने वाला है। तो अगर आप लोग प्राचीन इतिहास से रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हो तो इसको आप लोग देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिया के मैप को। इंडिया के मैप को देखेंगे तो आप लोग को काफ़ी जगह यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे सिंधु नदी दिखाई देगा, सिंधु से यहाँ पे सतलज, ब्रह्मपुत्र और यहाँ से चेनाब, काफ़ी यहाँ पे नदी होते हैं, उसके सहायक यहाँ पे नदी होते हैं। तो ये आप लोग को नदी वाला क्लास दे देंगे, तो उस नदी वाले क्लास में आप लोग को इंडिया के कितने नदी हैं, किस किस तरीके से फैला हुआ है, ज्योग्राफी में आप लोग को उसको पढ़ा देंगे। तो ये तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरगढ़ कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। बुर्ज होम यहाँ पे कुछ इस तरीके कश्मीर में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? बुर्ज होम कश्मीर में आते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे चिरांद के बारे में बात करें तो चिरांद हमारे बिहार में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? चिरांद हमारे बिहार राज्य में आते हैं। तो यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इससे भी रिलेटेड आप लोग को मतलब उससे यहाँ पे ये करना चाहिए। और यहाँ पे दो जली हैंडिंग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। कोल्डी हवा देख सकते हैं, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहीं पे सबसे पहले चावल का प्राचीनतम प्रमाण यहीं से मिला था। यहाँ पे मेहरगढ़ देख सकते हैं, मेहरगढ़ देख सकते हैं। और भीमवेटका की गुफा आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी प्रसिद्ध है। इसको आप लोग हम लोग देखेंगे। कोलकाता देखिए हमारे देश में जो शहर का विकास हुआ है ये धीरे धीरे हुआ है, और ये बहुत जल्द नहीं हुआ है। तो ये शहर का जो विकास हुआ है किस तरीके से हुआ उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो आधुनिक शहर के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहला आधुनिक शहर आता है मुंबई और कोलकाता। तो मुंबई कुछ इस तरीके से यहाँ पे आता है और कोलकाता कुछ इस तरीके से यहाँ पे आता है, जो बिहार के मतलब पूर्व साइड में है मुंबई। भीमवेटका, हुंगी, कुराओफांदा, बहमगिरी, पयामपल्ली आप देख सकते हैं कि इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं एग्जाम में। मेरठगढ़, बुर्ज होम कुछ इस तरीके से बता दिए। तो यहाँ पे हम लोग जो त्रिभुजाकार यहाँ पे देख रहे हैं, त्रिभुजाकार देख सकते हैं, ये है क्या है? ये है पुराना पाषाण स्थल है। और ये जो चौकोर का यहाँ पे चौकोर का देख रहे हैं आप लोग, चौकोर का वो क्या है? वो नवपाषाणिक पुरास्थल है। क्या है? नवपाषाणिक पुरास्थल। तो पुरापाषाणिक पुरास्थल में यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हुसगी, भीमवेटका, कुरनूर गुफाएं दिया हुआ है। महापाषाणिक पुरास्थल कुछ इस तरह से आर्दिन चंद्रलू, बहमगिरी और कुछ इस तरीके से यहाँ पे कहाँ पे है? कुछ इस तरीके से इसका दो स्थान यहाँ पे दिए हैं इस मैप में। आरंभिक गांव को हम लोग देखते हैं। तो आरंभिक गांव कहाँ है? आरंभिक गांव कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक आरंभिक गांव होना चाहिए। तो यहाँ पे आरंभिक गांव यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। आरंभिक गांव होगा तो आरंभिक गांव अगर हम लोग बात करें तो आरंभिक गांव हम लोग मानते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस साइड में क्या आएगा? इस साइड में आरंभिक गांव आएगा। और हमारे देश में भी बहुत सारे आरंभिक गांव हैं। आरंभिक गांव अब कुछ इस तरीके से यहाँ पे आता है आधुनिक नगर। तो आधुनिक नगर के बारे में बात करें तो आधुनिक नगर मुंबई और कोलकाता को आधुनिक नगर माना जाता है। मुंबई और कोलकाता को आधुनिक नगर माना जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे से काफ़ी ऑब्जेक्टिव मिल गया होगा। तो इस तरीके से आप लोग एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी ऑब्जेक्टिव मिल गया है। और यहाँ पे हम लोग उपयोगी शब्द का प्रयोग करेंगे, आखेटक खाद्य संग्राहक। आखेटक खाद्य संग्राहक मतलब जो उस समय जो शिकारी मानव थे वो किस तरीके से खाद्य संग्रह करते थे। पुरात स्थल मतलब वो स्थल जहाँ से मतलब लोगों को कुछ जानकारी मिले हो, कुछ वहाँ से
सामान मिले हो, जिससे उसके इतिहास को समझने में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को क्या हो, आसानी हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को आसानी होती है। उद्योग स्थल, उद्योग किस तरीके से उस समय था, उद्योग स्थल वर्ग आवासीय स्थल मतलब लोग किस प्रकार से वहाँ पे रहते थे, किस तरीके से देख सकते हैं कि उस समय का ज़्यादातर घर एक सटा हुआ रहता था। हड़प्पा सभ्यता से आप लोगों को मतलब बताया था एक वीडियो में कि हड़प्पा सभ्यता में किस तरीके से मतलब एक दो से तीन चार घर को एक जगह मिलाया हुआ है। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी उस समय जानवर होते थे, ये होते थे, इसी तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से भी हुआ होगा। पुरा पाषाण को मध्य पाषाण, नव पाषाण, कृषिक, पशुपालक, कुछ इस तरीके से हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाषाण के बारे में। तो पाषाण का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पाषाण के बारे में। पाषाण का अर्थ क्या होता है, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पाषाण का अर्थ क्या होता है, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो पाषाण काल में हम लोग देखते हैं, पत्थर काल में हम लोग कुछ इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों का विकास कर चुके थे। तो पाषाण काल का जो प्रथम चरण माना जाता है वो कब माना जाता है, वो माना जाता है 20 लाख साल, 20 लाख कब माना जाता है, तो 20 लाख कब माना जाता है कब माना जाता है, तो 20 लाख साल से 20 लाख साल से 20 लाख साल से 16,000 20 लाख साल से 16,000 साल तक माना जाता है। किसको माना जाता है, पाषाण काल का प्रथम चरण। पाषाण काल का प्रथम चरण को कितना माना जाता है, 20 लाख साल से 16,000 साल तक माना जाता है। तो पाषाण काल का पहला चरण क्या है, पाषाण काल का पहला चरण है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल क्या है, पाषाण काल का पहला चरण, पाषाण काल का पहला चरण है पुरा पाषाण काल। पाषाण काल के पूरा पहले चरण में ही बहुत से लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। इससे पता चलता है उस समय के जो घर थे उससे हमको पता चलता है, हम लोगों को पता चलता है कि वहाँ पे जो घर मिले हैं, वहाँ पे क्या मिले हैं, वहाँ पे चूल्हे के आकार का कुछ ये मिले हैं, वहाँ पे राख जो होते हैं, मूस जो होते हैं उसके आकार का कुछ मिले हैं, और वहाँ पे जो जानवर थे उसके भी कुछ मिले हैं कि ये जानवरों को वो पकाकर खाए हैं। तो कुछ इस तरीके से यहीं से शुरू होता है पालतू जानवरों का स्टार्ट। तो हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से जीवन में कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, भैंस कुछ इस तरीके से पालते हैं। तो ये पुरानी ज़माने से पालते हैं। तो मतलब जानवरों को पालना, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग इन तीनों काल को देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा नंबर काल आता है, क्या होता है दूसरा काल आता है मध्य पाषाण काल। क्या आता है, मध्य यानी बीच, मध्य पाषाण काल क्या आता है, मध्य पाषाण काल। इसका काल के बारे में बात करते हैं। तो ये 16,000 से 8,000 साल, ये 16,000 से 8,000 साल होते हैं। देखिए ये एक्यूरेट नहीं है, इसमें मतलब बहुत से किताबों में इस तरीके का भी रहता है और बहुत से किताबों में अलग अलग भी रहता है। तो आप लोगों को ऑप्शन में जिस तरीके का मिलेगा उस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को अगर पूरा का तो 20 लाख सौ होता ही है, यहाँ पे आप लोग को कहीं 20,000 मिलेगा, इसके जगह में 20,000 मिलेगा, इसके जगह में आप लोग को मिल जाएगा कभी 12,000 मिल जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को 10,000, कुछ इस तरीके से होगा। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि मतलब किस तरीके से करना है एग्जाम में। तो मध्य पाषाण काल को इसके इतना से इतना के अंतर्गत रखा जाता है। इस काल में लोग क्या किया, इस काल में लोग पारंपरिक रूप से खेती करना स्टार्ट कर दिए, कि लोगों ने क्या कर दिया, खेती करना स्टार्ट कर दिया, जो गेहूँ जैसे फसलों को लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहला अगर हम लोग फसल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला फसल होता है गेहूँ। क्या होता है सबसे पहला फसल, जो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बुर्ज होम कश्मीर, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसके कहाँ से आता है, मेरगढ़ जो वर्तमान पाकिस्तान में है, इसकी हम लोग को कहाँ से मिलता है, गेहूं की प्राचीनतम साक्ष्य हम लोग को कहाँ से मिलती हैं, तो हम लोग को मेरगढ़ से मिलती हैं। कहाँ से मिलती है, मेरगढ़ से। तो कुछ इस तरीके से पहला फसल कौन था, पहला फसल कौन था, तो पहला फसल कुछ इस तरीके से था गेहूँ। क्या था, गेहूँ, जो कुछ इस तरीके से इसको माना जाता है। अब बात करते हैं कि इस समय तो मतलब ये कर दिया गया था, लेकिन उस समय पर्यावरण में बदलाव आया, काफ़ी चीज़ बदले, इससे एकदम जंगलों को काटकर खेतों में परिवर्तित किया गया, बड़े बड़े जानवरों का शिकार होने लगा, बहुत से यहाँ पे काम किए गए। अब बात करते हैं तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है कुछ इस तरीके से, तीसरा क्या आता है, नवपाषाण काल। पाषाण काल के अंतिम चरण को हम लोग क्या कहते हैं, पाषाण काल के अंतिम चरण को हम लोग कहते हैं नवपाषाण काल।
नवपाषाण काल। क्या कहते हैं हम लोग? नवपाषाण काल। पाषाण काल का अंतिम चरण क्या है? नवपाषाण काल। तो सबसे पहला आता है पुरापाषाण काल, दूसरा आता है मध्य पाषाण काल, तीसरा आता है नवपाषाण काल। तो कुछ इस तरीके से पाषाण काल के अलग अलग ये हैं। तो पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो पाषाण काल में लोग एक अस्थायी रूप से बसने लगे, लोग अपने घर बनाने लगे, लोग एक जगह में खाने पीने लगे, और लोग अपना मतलब एक अस्थायी जगह में रहने लगे, लोग तालीम हासिल करने लगे। कब करने लगे? नवपाषाण काल में। लेकिन इस काल में भी बहुत सारे दिक्कतें थी। तो इस काल को अगर हम लोग माने तो इस काल को कब से कब तक माना जाता है? इस काल को हम लोग 8000 से, इस काल में लोग को हम लोग 8000 से लगभग 3000 साल, 8000 साल से हम लोग 3000 साल के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंतर्गत रखते हैं 8000 से 3000 साल के अंतर्गत रखते हैं। तो कुछ इस तरीके से पाषाण काल के 3 चरण हैं। अब बात करते हैं कि पशुपालक, मनुष्य किस तरीके से पशु पालना स्टार्ट कर दिया। पशु पालना, पशु पालना, पशु पालना, पशु पालना। तो पशु पालना कब से स्टार्ट कर दिया था? पशु पालना कुछ इस तरीके से पुरापाषाण काल में ही कर दिया था। मनुष्य ने पशु पालना पुरापाषाण में ही कर दिया था। इसी समय उन्होंने आग एवं पहियों का आविष्कार किया था। उन्होंने घोड़े गाड़ी का मतलब घोड़े गाड़ी का उन्होंने आविष्कार किया था। वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए काफ़ी मेहनत करते थे। तो कब हुआ था? वो 16000 साल पहले, आज से 16000 साल पहले आग पहिया एवं इसका आविष्कार हो चुका था। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण में क्या हुआ? मध्य पाषाण में पर्यावरण में बदलाव आए, लोग एक जगह मतलब रहने लगे। लोग मतलब इस समय कौन से लोग रहते थे? अगर इस समय के लोगों की में बात करें तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, अभी कभी कभी आप लोग को हटिया उठिया में दिख जाएगा, कभी आप लोग को जो बैक साइड इलाका है उस साइड में आप लोगों को दिख जाएगा। कभी कभी खाना बदोश लोग आते हैं, तो किस तरीके से वो लोग झोपड़पट्टी बना लेते हैं और उसमें रहते हैं। किस तरीके से इंदूर को मारते हैं और कट 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 के खा जाते हैं। एकदम पूरा इंदूर को मारते हैं, टेंगना को मारते हैं, धड़िया को कुछ इस तरीके से ऐसे खा जाते हैं। बिल्लू को पकड़ते हैं, खरगोश को पकड़ते हैं, वगैरह वगैरह को पकड़ते हैं और परिंदों को पकड़कर एकदम पूरा झलसाते हैं, पूरा आग में झलसाते हैं। क्या करते हैं? पूरा आग में झलसाते हैं, उसके बाद हम छीट छीट के खाते हैं। तो इस तरीके से मतलब वो करते हैं। तो कब वो हो गया था? मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ? लोग अस्थायी रूप से बस रहने लगे, बड़े बड़े शहर बसने लगे। देख सकते हैं कि किस तरह से चिरांद, कोल्डी हवा, मेढ़गढ़, बुर्ज होम कश्मीर, मेढ़गढ़। मेढ़गढ़ तो ये बहुत इसी समय से इसको जाना जाता है, मेढ़गढ़ को। और बम्बई बम्बई, बम्बई, कोलकाता और कई बड़े बड़े यहाँ पे शहर बसने लगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग कई सारे देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको देखिए और इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। स्क्रीनशॉट आप जब ले लीजिएगा तो आप लोग को ज़्यादा इससे समझ में आएगा कि किस तरीके से मतलब कौन सी जगह क्या क्या है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आखेटक या खाद्य संग्राहक। तो आखेटक या खाद्य संग्राहक, पशुपालक की हम लोग बात करते हैं कि कब से कब तक होता है आखेटक या खाद्य संग्राहक। आखेटक या खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक। आखेटक या खाद्य संग्राहक क्या है? आखेटक जब लोग शिकारी करते थे, जब लोग जानवरों को मार कर खाते थे, जब लोग जानवरों को पकड़ कर उसको झलसा कर खाते थे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आखेटक। इस युग में क्या करते थे? हम जानवरों का वो मतलब लिबास पहनते थे, जानवरों का ही वो कपड़ा पहनते थे। संग्रहक मतलब आप जानते हैं कि हम लोग भी अभी देख सकते हैं कि कोठी में चावल भरकर रखते हैं, किसी ड्राम में चावल भरकर रखते हैं। तो उस समय भी लोग क्या करते थे? अपने पशुओं को लिए अपने लिए मतलब जब भूखमरी आ जाए तो उसके लिए क्या करते थे? संग्रह करके रखते थे। जब पेड़ पौधों में फल फूल खत्म हो जाते थे तो वो क्या करके रखते थे? संग्रह करके रखते थे। संग्रह का मतलब क्या हो रहा? खाद्य संग्रह मतलब भोजन को जमा करके रखा। वैसे भोजन जो सड़े नहीं, जो लंबे समय तक रह सके, उसको वो क्या करते थे? वो जमा करके रखते थे। क्या करके रखते थे? जमा करके क्या करते थे? रखते थे। जमा करके रखते थे। क्या करते थे? जमा करके रखते थे। अगर हम लोग आखेटक पुरा स्थल बात करते हैं, पुरा स्थल के बारे में कि पुरा स्थल क्या होता है। पुरा स्थल क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। पुरा स्थल वैसा स्थल जहाँ से मानव के रहने की साक्ष्य मिले हो, मानव के वहाँ से कुछ ना कुछ साक्ष्य मिले हो, कुछ ना कुछ वहाँ पे मानव के द्वारा जो किया जाता था। देख सकते हैं कि लोगों के द्वारा पहले अंधविश्वास किस तरीके से था। अंधविश्वास इस तरीके से कि लोग जब मर जाते थे तो उसके साथ गुरु, गाय, भैंस, बकरी उसको दिया जाता था। उसके खाने पीने के जो सामान थे उसको दे दिया जाता था। तो इस तरीके से अंधविश्वास था कि जब वो कब्र में चले जाएगा तो उसको फिर दोबारा से जिंदा किया जाएगा, दोबारा से
जिंदा किया जाएगा तो वो क्या करेगा, वो उन सब चीज़ों को वो खाएगा और वहीं पे रहेगा। तो ये क्या था, ये एक अंधविश्वास था। क्या था वो, एक अंधविश्वास था। क्या था, अंधविश्वास था। तो इसी लिए वो क्या करते थे, इसीलिए वो उस सामान को वहाँ पर छोड़ देते थे। और यहाँ पे हम लोग उद्योग स्थल हम लोगों को उद्योग स्थल भी मिले हैं। लोग किस तरीके के कपड़े पहनते थे, क्या क्या करते थे, जानवरों के खूर में जो लगाए जाते थे उसको भी वो लोग बनाते थे। तो हम लोग को क्या मिला है, हम लोग को पूरा स्थल, हम लोग को उद्योग स्थल क्या मिला है, हम लोग को उद्योग स्थल से क्या करते हैं, उद्योग स्थल से वो लोग मतलब किसी चीज़ को बनाते थे। कहीं जानवरों के जो ये होते थे उसको क्या करते थे, साफ सुथरा करके वहाँ पे रखते थे। वहाँ पे क्या करते थे, रखते थे। आवासीय स्थल का मतलब होता है कि जहाँ पर वो लोग रहते थे। मतलब दिन भर तो वो लोग जंगल में घूमते रहते थे, पेड़ पौधे इधर उधर घूमते रहते थे, फल तोड़ना, जानवरों को मारना, ये करना वो करना करते रहते थे। लेकिन जब एक जगह आते थे तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग उसे कहते हैं आवासीय स्थल। क्या कहते हैं, आवासीय स्थल। अगर पूरा पाषाण, तो पूरा पाषाण के आप लोग समझ गए। मध्य पाषाण के बारे में आप लोग को बता दिए। कृषक किस तरीके से हुआ और पशुपालक किस तरीके से हुआ उसको हम लोग समझते हैं। तो कृषक और पशुपालक के बारे में हम लोग समझते हैं। कृषक और पशुपालक कृषक, तो कृषक किस तरीके से देख सकते हैं कि वो पुराने ज़माने से ही खेती को करते थे। जब उसको जनसंख्या बढ़ने लगा और उसका मांग को बढ़ने लगा तो क्या वो मतलब खेती को नियमित रूप से करने लगा। क्योंकि खेती को करने लगे 4 से 6 महीना लग जाता है। कोई भी फसल होने में 4 से 6 महीना लग जाता है। गेहूँ, जौ, मक्का कुछ इस तरीके से 4 से 6 महीना लग जाते हैं। तो वो किसी भी स्थान पर 4 से 6 महीना तक रहा ही करता था। वो उस समय के जो आदमी थे वो रहा ही करता था। तो वो क्यों रहा करता था, क्योंकि फसल जो लगाए हैं उसको काट कर एक जगह से फिर दूसरी जगह ले जाना है। तो वो जंगलों को काट कर जंगलों को तहस नहस कर क्या करते थे, आग लगा दिया जाता था। और उसको फिर जोताई मतलब हाथ से ये करके जोताई करके फिर उसमें बीज बो दिया जाता था। और 4 से 6 महीना में जब हो जाता था तो वो क्या करता था, उसको लेकर वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। तो उस समय के कृषक का यही हाल था। और धीरे धीरे वो उन्नत कृषि करने लगे कि किस तरीके से कृषि को बढ़ाया जाए। तो अगर हम लोग हरित क्रांति के बारे में बात करें तो देख सकते हैं कि हरित क्रांति किस तरीके से 1958 को लाया गया था। अब हम लोग बात करते हैं पशुपालक हम लोग जानवरों को क्यों पालते हैं, हम लोग जानवरों को क्यों पालते हैं, इसके बारे में आप लोग कभी गौर किए हैं कि हम लोग जानवरों को आखिर क्यों पालते हैं? इसके बारे में हम लोग डिटेल से कभी जानने की कोशिश करते हैं। तो पशुपालक हम लोग को जो साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मगध साम्राज्य, इस तरीके से हम लोग जो साक्ष्य मिले हैं इससे हम लोग समझते हैं कि पशुपालक मतलब क्यों पशु को पाला जाता था। तो पशु को पालने का मकसद था कि मतलब किसी भी काम को आसान किया जाए। जैसे अगर वो सबसे पहले पशुओं को मारने के लिए गए तो वहाँ पे उसको बच्चा मिल गया, किसी चीज़ का अंडा मिल गया, तो उस पक्षी समेत उस अंडे को लाते थे या उस माँ समेत उस बच्चे को लाते थे। जब लाते थे तो उसको अपने रहने स्थान, आवास स्थान में रखते थे। जब वो बड़ा हो जाता था, धीरे धीरे बड़ा हो जाता था, तो क्या होता था, उससे ज़्यादा उसको मांस प्राप्त होता था। अगर कुत्ते, सुअर के हम लोग अगर बात करें तो ये किस तरीके से किया जाता था, तो सुअर तो वो मांस के लिए किया जाता था। लेकिन कुत्ता को अगर हम लोग बात करें तो कुत्ता सबसे पहला पशु था, सबसे पहला जानवर था जिसको हम लोग मनुष्य ने क्या किया था, मनुष्य ने उसको पालतू बनाया था। तो क्यों पालतू बनाया था, उसको पालतू इसलिए बनाया था कि वो शिकारी को ढूंढने में मदद करता था। जैसे कोई भी खरगोश उरगोश जो भी हो जाए उसको ढूंढने में क्या करता था, मदद करता था। उन जानवरों को पता चल जाता था। देख सकते हैं कि अभी कुत्ता अभी कभी कभी भौंकता है, एकदम हचक से खड़ा हो जाता है। देख सकते हैं अभी उधर से आप लोग जाएंगे और वो सो के रहेगा, लेकिन एकदम खड़ा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और अगर आप लोग मतलब देख सकते हैं कि मतलब वो थोड़ा भी सिर पता चल जाता है तो किस तरीके से करता है। और जब भी कोई घटना, जब कोई बड़ा मुसीबत होता था तो वो किस तरीके से एकदम भूं भूं करके घो करके रखता था। तो इस तरह से उस लोगों को काफ़ी ये हो जाता है अपने शिकारी को ढूंढने के लिए। और वो उन जानवरों को पालते थे जिनके सींग ज़्यादा बड़े ना हो, जिनके दांत ज़्यादा नोके ना हो, जो हानिकारक ना हो, जो मतलब उसको नुकसान ना पहुंचा सके, उस तरीके के वो लोग जानवरों को ये करते थे। तो किस तरीके के जानवरों को करते थे, जो हानिकारक ना पहुंचाए उस तरीके के जानवरों को वो क्या करते थे, पालते थे। किस तरीके के जानवर को, जो मतलब जो उसको उस पर हमला ना करे, जो मतलब उसके लिए घातक साबित ना हो, उसके लिए वो करते थे। तो पशुपालन में सबसे पहले कुत्ता क्या आता है, कुत्ता। इसका प्राचीन धर्म साक्ष्य हम लोग कहाँ से मिलता है, मेढ़गढ़। कहाँ से मिलता है, मेढ़गढ़।
कहाँ से मिलता है हम लोग को? मेढघर से खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम लोग खेती की शुरुआत के बारे में बात करते हैं तो 8 से 10,000 साल पहले ईरान एवं यूनान देश के पहाड़ियों की तलहटी में शुरू हुआ था और ये 5 से 6,000 साल पहले हमारे देश में आया था। 5 से 6,000 साल पहले हमारे देश में क्या हुआ था? आया था। तो सबसे पहले इन्हीं प्रदेशों में ये आया था। और ये जो आप लोग देख रहे हैं कुछ पाकिस्तान का इलाका है और कुछ नेपाल का इलाका है। ये पहले क्या होता था? पहले था अखंड भारत। तो अखंड भारत किस तरीके से, मतलब वो एक सब एक ही के अंतर्गत आते थे। तो कुछ इस तरीके से अभी तो नहीं है। पशुपालक, तो पशु को हम लोग क्यों पालते थे? तो पशु को हम लोग इसीलिए पालते थे कि उससे हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ प्राप्त हो, मांस प्राप्त हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर आप लोग को किसी टॉपिक पर डाउट है या किसी को समझने में यह है या आप लोग को इससे रिलेटेड कोई और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना के यहाँ पे हाजिर हो जाऊँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और कुछ इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।